दोस्तों, हमारे चहेते लेखक एन उन्नी हिंदी, इंग्लिश और मलयालम में लिखते थे। मलयालम में लिखते किसी कवि की तरह, वो उनकी मातृभाषा जो थी। इंग्लिश में लिखते एक मास्टर की तरह, क्योंकि वर्ल्ड क्लासिक्स को बहुत छोटी उम्र से पढ़ा ही नहीं, जिया था उन्होंने। लेकिन जब हिंदी में लिखते तो किसी प्रेमी की तरह, मानो भाषा से असीम लगाव हो उनको। दोस्तों, ऐसा ही कोई प्रेमी अगर आपकी नज़र में हो तो ज़रूर बांटिएगा इन मार्मिक कहानियों को उनसे। इस गुजारिश के साथ चलते हैं आज की कहानी की तरफ, जिसका शीर्षक है मंदिर। शालिनी को उस दिन भी मैडम ने फटकारा और क्लास में खड़ा किया। सब बच्चों के बीच पूरे पौन घंटे खड़ा होना कितनी शर्म की बात है। शालिनी चौथी क्लास की बच्ची थी। अम्मा से कितनी बार कहा नोटबुक ले आना, कल परसों कहकर अभी तक नहीं लाई। क्लास में सजा के तौर पर खड़े होने का आज 5वां दिन है। मैडम महीने भर से समझा रही थी, इम्तिहान करीब है, नोटबुक नहीं हो तो पाठ लिखेंगे कहाँ। तब से अम्मा से कह रही हूँ। अम्मा भी क्या करती, अम्मा के पास पैसे ही नहीं बचते। अम्मा की मजदूरी इतनी कम क्यों है, किससे पूछें। घर में अम्मा के अलावा नाना जी भी हैं, किस काम के, बूढ़े हो चुके हैं। रोज सुबह शाम मंदिर जाते हैं बस। लेकिन मंदिर वाले लोग कितने अच्छे हैं। वे नाना जी को राम राम लिखने के लिए नोटबुक देते हैं। एक भरने पर दूसरी, फिर तीसरी। नाना जी ने कई बुक राम राम से भर दी हैं। सीधी टेढ़ी लाइनों में डिजाइन बनाते हैं। ये मंदिर वाले लोग बच्चों को नोटबुक क्यों नहीं देते? बच्चे मैडम की डांट से बचेंगे, खूब पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन नहीं, वे नाना जी से लिखवाएंगे। बुक भरने पर पन्नों की गोली बनाकर नदी नाले में मछलियों को खिला देते हैं। ये बात अम्मा ने बताई थी। अब नोटबुक नहीं लाई तो स्कूल ही नहीं आना, मैडम ने कह दिया। कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करें? अब अम्मा को कहने से तो रही। नाना जी बाहर गए तो चुपके से उनकी टाट के नीचे देखा। वाह, एक साबुत नोटबुक। दूसरे दिन खुशी से स्कूल गई। नई नोटबुक दिखने पर सहेली भी खुश हुई। उसने पूछा तो राज बता दिया। सब सुनने के बाद सहेली स्तब्ध दिखाई दी और डर भरे हाव भाव से कहने लगी, शालिनी, तू ये बुक वापस रख दे। मंदिर का मामला है, तुझे पाप लगेगा। शालिनी का इस ओर कभी ध्यान ही नहीं गया। सोचने लगी तो पाप के भय ने उसे भी पीला कर दिया। वह कांपने लगी। देखते ही देखते फुसफुसाहट मैडम तक पहुंच गई। मैडम ने शालिनी को पास बुलाया और सभी बातें सुनी। फिर देर तक सोचती रही। आखिर में शालिनी को सांत्वना देती हुई पीठ पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं, नाना जी को सच सच बता देना। पढ़ाई से बढ़कर कोई उपासना नहीं, विद्यालय से बढ़कर कोई मंदिर भी नहीं।